इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सिक्किम में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में आर्मी के 16 जवानों के शहीद होने की खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नॉर्थ सिक्किम के जेमा में ये बड़ा हादसा हुआ है। 3 जेसीओ और 13 जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। नॉर्थ सिक्किम में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर बताया जा रहा है कि 3 जेसीओ और 13 जवानों के शहीद होने की खबर है। दरअसल सिक्किम में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। इसको लेकर आगे हम आपको और अपडेट देंगे। इसके पीछे की वजह क्या है, फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन आपको बता दें, इस हादसे में कुल 13 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 3 जेसीओ के भी शहीद होने की खबर है। ये बड़ा हादसा सिक्किम में हुआ है, जहां सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। आपको बता दें, गाड़ी में कई आर्मी ऑफिसर्स सवार थे। आपको बता दें, इस पूरे हादसे के चलते 13 जवानों की शहादत की खबर है, जबकि 3 जेसीओ भी इसमें शहीद हुए हैं। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये कैसे पूरा एक्सीडेंट हुआ है और ये बहुत बड़ी दुर्घटना? देखिए, ये सुबह करीबन 8:45 का वक्त था जब ये। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। चेटन एरिया है, वहां से थांगू की तरफ, यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ 3 गाड़ियों का कॉन्वॉय था, ये आगे जा रहा था। उसी दौरान, क्योंकि इस समय मौसम में बदलाव हुआ है काफी ज्यादा है, और उसी दौरान जब ये भारतीय सेना का 3 व्हीकल का कॉन्वॉय, जिसके अंदर एक व्हीकल के अंदर 16 कुल मिला के भारतीय सेना के जवान थे, जिसमें से 3 जेसीओ थे, यानी 13 जवान और प्लस 3 जेसीओ उसमें थे। उसी दौरान ये टर्न पे ये गाड़ी स्किड हुई। सुबह 8:45 का ये वक्त था। उस दौरान स्किड होने के बाद जैसे तैसे जो दोनों और व्हीकल उनके साथ जो चल रहे थे, उन्होंने कोशिश की कि बचाव किया जा सके। जो जवान थे, जो घायल अवस्था में थे, उनको लेकर निकालने की कोशिश की गई, उनको निकाला गया। लेकिन जब तक उनको मिलिट्री हॉस्पिटल उपचार देते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इसमें दुखद घटना में कुल मनीष, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि जो ये ट्रक था, इसमें उस वक्त कितने लोग सवार थे? कहा यह जा रहा है कि ये ट्रक खाई में गिर गया, जिसके चलते ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और 4 लोगों को एयरलिफ्ट करने की भी यहाँ पर खबर है। इसमें कुल मिला के 18 थे, जिसमें से ड्राइवर और साथ में उनका असिस्टेंट के साथ साथ कुल मिला के 16 जवान थे, जो कि पीछे बैठे हुए थे, जिसमें 3 जेसीओ थे। लेकिन जैसे ही ये स्किड किया गाड़ी, उसी दौरान जो स्किड करते ही जब खाई में ये, क्योंकि एक साइड वहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, ये नॉर्थ सिक्किम का एरिया है, और इस सिक्किम के एरिया में चटन और जो ये जेमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का फॉरवर्ड लोकेशन है, जेमा का एरिया पहुंचने से पहले ये जो पूरा एरिया है काफ़ी स्लिपरी था। और इस गाड़ी के अंदर, ये जो ट्रक था, इसके अंदर करीबन 16 से 18 की संख्या में जवान थे, और जिनमें से किसी को बचाया नहीं जा सका। लेकिन जो 2 उसमें ड्राइवर और जो असिस्टेंट थे, उन्होंने जैसे तैसे सूझबूझ करने की कोशिश की, जवानों को अवेयर किया, अलर्ट किया, क्योंकि ये तीनों गाड़ियाँ काफिले में चल रही थी। ऐसे में जो 2 और जवान थे, उनको बचाया जा चुका है, अभी तक उनको प्राथमिक उपचार दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो अभी जो संख्या है, उसमें 16 जो भारतीय सेना के जवान हैं, उनकी ये दुखद जो डेथ है, उसकी खबर औपचारिक तौर पर भारतीय सेना के द्वारा हमें दी गई है। और जो प्राथमिक उपचार के साथ साथ जो ईस्टर्न कमांड के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने हेली लिफ्ट करने की कोशिश की, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब है वहां पर। मौसम में बदलाव होने की वजह से वहां पर पूरा एरिया स्लिपरी है, बारिश हो रही है, स्नो बाउंड एरिया है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा चुनौती है। और जो पास की यूनिट है, कंपनी ऑपरेटिंग बेस था, वहां से भी जवानों को भेजा गया। एक बहुत ही बड़ी मशक्कत करनी पड़ी 8:45 से लेकर करीबन 11 बजे तक। उसके बाद जाकर ही जो इंजर्ड जवान थे, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और फिर उसके बाद इससे पहले कि उनको बचाया जाता, ये दुखद घटना हो गई। इस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड के द्वारा जारी की गई है। अब इस पे पूरी जांच की जाएगी। लेकिन एक बार फिर से आपको हम टेरेन के बारे में बता दें, इस घटना के सीक्वेंसिंग बता दें, क्योंकि एक बहुत ही दुखद खबर इस समय जो नॉर्थ सिक्किम का एरिया है, नॉर्थ सिक्किम का एरिया जो कि जेमू का एरिया पड़ता है, जीमा का एरिया है, जो कि चट्टन और थांगू का एरिया है। चट्टन और थांगू, जो आपको इलाके के बारे में बता दूं थोड़ा डेमोग्राफिकली, ये नॉर्थ सिक्किम का वो इलाका है जो कि हाईली डेंस फॉरेस्ट, हैवीली फॉरेस्ट होने के साथ साथ यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा है, और मौसम में बदलाव है, तापमान में काफ़ी गिरावट है। स्नो बाउंड होने की वजह से यहाँ पर गाड़ियाँ काफ़ी स्लिपरी है, और जो गाड़ियाँ काफिले में चलती हैं वो भी चेन लगाकर चलती हैं। लेकिन जो ये जेमा का एरिया है, ये एन रूट टू जेमा है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब इन तीनों जो कॉन्वॉय था, उनको पहुँचना था। वहाँ पर ये लॉजिस्टिकली
लेकर जा रहे थे, जवानों को वहां पर छोड़ना था और जो दूसरे जवान थे उनको वापस लेके आना था। इससे पहले कि ये पहुंचते, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग करीबन 5:30 पे इन्होंने बेस से शुरू किया था और 8:30 से 8:45 का वक्त था जब वहां पर जैसे ही वो इस एरिया में पहुंचे। एक और सवाल, फिर आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। क्या जब ये ट्रक निकला था सिर्फ एक ट्रक निकला था या फिर कई और ट्रक साथ में निकले थे? चूंकि आपने जैसे बताया कि डिप्लॉयमेंट चेंज हो रही थी, इन जवानों को वहां पर बॉर्डर एरिया में ले जाकर पहुंचाना था, तो जब ये ट्रक निकला सिर्फ एक ट्रक निकला या फिर पूरा कई और ट्रक्स थे साथ में? ये एक चट्टन का एरिया है। चट्टन जो है वो भारतीय सेना की एक यूनिट का क्लासिफाइड रीजन से, हम आपको यूनिट का नाम नहीं बता रहे, लेकिन चट्टन के इलाके में ये कंपनी ऑपरेटिंग बेस है जहां पर 3 गाड़ियों का काफिला, जिसमें जो ये तीनों ट्रक्स थे और एक जो कंपनी कमांडर है जो कि इसको कॉन्वॉय कमांडर था, उसको लीड कर रहा था। जब ये 3 गाड़ियों का काफिला आगे की तरफ निकला तो उसी दौरान इसमें कुल मिला के 16, 5 और कुल मिला के पूरी जो संख्या में बताई गई वो 40 के लगभग। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। 3 गाड़ियों के अंदर जवान और ऑफिसर साथ में जेसीओ मौजूद थे और जैसे ही ये चट्टन से आगे मूव करते हुए थंगू का जो एरिया है, थांगू का एरिया जेमा की फॉरवर्ड लोकेशन के पास पहुंचना, यानी नॉर्थ सिक्किम का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब पहुंचने वाला जो एरिया है उससे थोड़ा पहले पड़ता है। और यहाँ पर इनके पास लॉजिस्टिक का सामान भी था और जो जवानों को वहाँ पे छोड़ना था उनका, ये वो जवान थे जो छुट्टियों से वापस आ रहे थे और उसके बाद उन्हें फॉरवर्ड लोकेशन पे जाना था। यूनिट के अंदर वाले जवान थे तो इनको वहाँ पर डिप्लॉयमेंट में भेजना था और उसके बाद जो वहाँ के जवान थे उनको नीचे लाना था। लेकिन चूंकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब था, इससे पहले कि ड्राइवर अपनी सूझबूझ लगाते, भारतीय सेना के जो ड्राइवर हैं वो पूरी तरीके से ट्रेंड होते हैं और इन एरियाज के लिए उनको स्पेसिफिकली ट्रेनिंग दी जाती है और वो इससे पहले कि सूझबूझ लगाते तब तक ये दुखद हादसा हो चुका था। और ऐसे में ये जो पूरी घटना घटी है, इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। बिल्कुल मनीष, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो जवान घायल है उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना उनकी ओर से की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जांच भी आगे बढ़ाई जाएगी। मनीष, आप नजर बनाकर रखिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।